स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 6 को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। अपने लास्ट वीडियो के अंदर हमने 6.2 एक्सरसाइज के बेसिक्स कवर किए थे, लेकिन आज हम 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक पहुंच सके। सो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुके एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का हम ना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ अपना। ये मेरी दो पैरेलल लाइंस मुझे गिवन है, ये मेरी दो पैरेलल लाइंस हैं और ये मेरी एक ट्रांसवर्सल नजर आ रही है मुझे। इसके अंदर मुझे ये वाला जो एंगल गिवन है ये 50 डिग्री गिवन है। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, शायद विजन में दिक्कत होगी। ये मेरा 50 डिग्री है। ये मेरा एंगल जो है ये मेरा एक्स है। यहाँ से ये वाला एंगल जो मेरा है ये 130 डिग्री है और ये वाला एंगल मेरा y है। और मुझे आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, ये वाली जो लाइन है ये मेरी पैरेलल लाइन है। इनकी जो नेमिंग है वो है AB और ये वाली जो मेरी नीचे वाली लाइन है ये नाम है इसका CD। सो आपको गिवन है कि AB लाइन आपकी पैरेलल है CD के। सो आपको क्या करना है, आपको मैंने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज बताई थी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। सो जिन दोस्तों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने आई आइकन के साथ वो वीडियो शेयर करी है, सबसे पहले जाके वो वाली वीडियो देखिए ताकि आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ सके इजीली। तो देखिए हमने क्या सीखा था कि ये वाला जो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस स्ट्रेट लाइन का भी हम क्या करते हैं अपनी तरफ से नाम रख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसका नाम रख दिया EF। सो जो EF है ये एक्चुअली में क्या है, AB और CD के ट्रांसवर्सल है, लेकिन है तो एक लाइन ही। तो EF भी मेरी क्या है, एक लाइन है। सो आपको पता है एक लाइन के अंदर जो भी एंगल बनता है वो टोटल एंगल हमारा क्या होता है, 180 सम बनाता है। सो यहाँ से मेरे पास ये वाला एंगल तो 50 था और ये वाला एंगल मेरा x था। सो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका नाम दे दिया लेट्स सपोज मैंने O और इसका नाम दे दिया मैंने लेट्स सपोज P। तो इस पॉइंट का नाम P हो गया मेरा, इस पॉइंट का नाम O हो गया मेरा। सो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एंगल EOA प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 50 प्लस x का जो होगा हमारा वो 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर आ जाएगा। ब्रैकेट में रीजन आ गया मेरा लीनियर पेयर। सो अब मैं वैल्यू रख देता हूँ, EOA मेरे को 50 दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 50 डिग्री प्लस एंगल AOP। AOP मेरा क्या था, मुझे फाइंड आउट करना है AOP यानी कि x। AOP की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, x लिख दिया। सो मेरे को x की वैल्यू निकालनी थी। x क्या हो जाएगा मेरा 180 माइनस 50, ये 50 जाके उधर माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 130 डिग्री। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 130 डिग्री। इट मीन्स ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये मेरा 130 डिग्री आ गया। ये मेरा क्या आ गया 130 डिग्री आंसर आ गया इसका। अब मुझे एंगल y निकालना है। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर कि ये वाला अगर एंगल x है तो ये वाला एंगल क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। जब पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर एंगल। कौन सा इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है हमारे ये। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 130 आ गया। और ब्रैकेट में जब रीजन लिखना होगा तो रीजन क्या लिख देंगे हम, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हमारे क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसके अंदर आपको तीन पैरेलल लाइंस गिवन है। तीन पैरेलल लाइन बना लेता हूं मैं सबसे पहले। ये तीनों पैरेलल लाइन है और एक ये मेरे पास क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये मेरे पास क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे ये लाइन का नाम है AB, ये लाइन होगी हमारी AB, ये लाइन है हमारी CD, ये लाइन होगी हमारी CD और ये लाइन है हमारी EF। तो ये हमारी होगी EF।
यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये हमारे को गिवन है। और आपको एंगल्स दे रखे हैं, ये वाला एंगल का नाम है एक्स, इसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल है ये हमारा वाई है, और ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल है मेरे पास जेड। और आपको बोला है कि फाइंड एक्स, और आपको एक चीज दे रखी है वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 3:7। तो यानी कि y की और z की आपको रेशियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या है 3:7, ये आपको गिवन है। तो आपको देखो y और z के बीच में कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा, उसी से तो आप सॉल्व कर सकते हो एंगल्स। सो हमने क्या किया देखो, अब आपको बताए ये वाला एंगल आपका y है, तो यहां पर जो एंगल होगा ये भी क्या होगा हमारा y होगा। इसका नाम लिख देते हैं सबसे पहले, तो हम इसका नाम लेट सपोज मैंने o ले लिया, इस पॉइंट का नाम, और ये हम पॉइंट ले लिया मैंने a, ये मैंने p ले लिया, और इस पॉइंट का नाम मैंने लिख दिया q। तो एंगल को लिखने के लिए ना इजी हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट लिखने से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको POD एंगल। पहले मेरे पास नाम नहीं था ना, तो मेरे को दिक्कत हो रही थी उससे। सो मैंने क्या किया देखो, मैंने ये एंगल y लिया, तो ये वाला एंगल मेरा y होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैं देखो इसको किस तरीके से लिखूंगा, एंगल POC, जो मेरा एंगल POC था ये मेरा y था, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं एंगल DOQ, DOQ भी क्या होगा मेरा y होगा। ब्रैकेट में रीजन क्या आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ये मैंने VO लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, इसका मतलब है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल हो गया मेरा y। अब आपको यहाँ पे y हो गया और ये हो गया z। आपको पता है y और z के बीच में एक रिलेशन होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। सो आप y प्लस z को 180 लिख सकते हो। सो हमारे को क्या करना है देखो, आपको y और z की रेशियो दे रखी है, लेट द एंगल्स, हमने क्या ले लिया b 3x एंड 7x, x की फॉर्म में मैंने इनको रेशियो में डिवाइड कर दिया। सो आपको पता है क्या है 3x प्लस 7x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 180 होगा। रीजन क्या है ब्रैकेट में, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो ये हमारी क्या होती है प्रॉपर्टी होती है कि एक ही साइड में जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं हमारे, इन दोनों का सम हमेशा क्या आता है 180 डिग्री आता है। तो ये मेरी एक प्रॉपर्टी होगी। तो यहां से देखो मेरे पास 3x प्लस 7x क्या आ जाएगा, यहां से 10x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 180। तो यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, मेरा आ गया 180 डिवाइडेड बाय 10, कैंसिल आउट हो गए। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई देखो, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 18। x की वैल्यू तो मेरे पास 18 आ गई, और आपको x ही फाइंड आउट करना था, लेकिन ये x कौन सा है हमारा, ये रेशियो वाला x आया हमारा, लेकिन आपको ये वाला x फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाला एंगल x निकालना है। देखो कंफ्यूज मत होना, इसको आप x की जगह क्या लिख सकते हो m भी लिख सकते हो, तो कंफ्यूजन मत करना। ये 3m और 7m ले सकते हैं, क्योंकि ये मैंने सिर्फ क्या करना था रेशियो के लिए निकाला था, 3m 7m। इस तरीके से ये 10m हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 18। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे कि यार वो x था हमारे पास, तो x की वैल्यू तो हमारी फाइंड आउट हो गई, नहीं, ये मेरी m की वैल्यू आ गई है। अब ध्यान से देखिए, ये बताइए मुझे, ये जो मेरा z है, क्या डायरेक्टली मैं x को इसके बराबर नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि ये दोनों एंगल बना रहे हैं मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पैरेलल लाइन AB और ये पैरेलल लाइन मेरी EF, ये मेरी पैरेलल लाइन EF और वो है मेरी पैरेलल लाइन AB। इन दोनों के बीच में ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल से ये वाला एंगल जो होगा वही ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। सो मैंने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहले तो मैं z फाइंड आउट कर लेता हूँ। x की वैल्यू, m की वैल्यू मेरी 18 आ गई। सो m की वैल्यू देखिए, मेरे को z की वैल्यू कितनी है, मेरी z है मेरा 7m। तो यहां से मैं z निकालता हूं, z इक्वल टू क्या है मेरा 7m, यानी कि 7 इंटू 18।
सो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया मेरा 126, ये मेरा आ गया 126। इट मींस जेड एंगल मेरा 126 आ गया। सो अगर जेड मेरा 126 आया तो मेरा एक्स भी क्या होगा 126 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने क्या करना है, x इज इक्वल टू आ गया मेरा 126 इज इक्वल टू जेड लिख देता हूं मैं, ब्रैकेट में रीजन क्या आ जाएगा मेरा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। सो अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो हम थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम के अंदर देखो, ये मेरी ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये मेरी दो पैरेलल लाइंस हैं जिनका नाम है ए बी लाइन है मेरी ए, और इसके पैरेलल है लाइन सी डी। और आपको एक इस तरीके का दे रखा है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री बना रहा है, ये हमारा पॉइंट एफ है, ये हमारा पॉइंट ई है, और यहाँ से एक इस तरीके की हो गई है, इसका पॉइंट का नाम क्या है, जी पॉइंट है हमारा ये। और आपको देखिए क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी हमारा पैरेलल है सी डी के। इट मींस जो मेरा जीई है और जो मेरा एफ ई है ये बन रहे हैं मेरे ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल हो जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। अब इसी तरीके से देखिए, एंड एंगल जीईडी आपको 126 दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, एंगल जीईडी आपको गिवन है कितना 126 डिग्री। जीईडी बोले तो ये और ये, यानी कि ये आपको एंगल 126 दे रखा है। तो ये वाला एंगल आपको देखिए 90 आपको ये गिवन है ही, एफ ई डी। सो आपको क्या करना है, बाकी के एंगल्स जो फाइंड आउट करने हैं वो निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एंगल जीईडी आपको 126 दे रखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जीईडी को मैं लिख सकता हूं एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी इज इक्वल टू 126, क्योंकि ये पूरा एफईडी बन रहा है, जीईडी बन रहा है, सॉरी, इन दोनों का सम ही तो 126 है। तो यहां से आपके पास देखिए एंगल जीईएफ की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि एफईडी की वैल्यू आपको पता है वो क्या है हमारी 90 डिग्री है। तो यहां से मैंने क्या कर देना 90 डिग्री लिखना है, इज इक्वल टू 126। तो यहां से मेरे पास एंगल जीईएफ की वैल्यू आ जाएगी 126 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल जीईएफ मेरे पास कितना निकल के आ गया, 90 माइनस कर दीजिए आप, इसमें से कितना आ गया हमारे पास 36 डिग्री आ गया ये। सो ये एंगल तो मेरे पास 36 डिग्री आ गया, यह तो मेरा काम बन गया। एक काम तो मेरा हो गया, जीईएफ निकल गया मेरा, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अभी मुझे एंगल एजीई और एफजीई और निकालना है। एजीई ये वाला एंगल और निकालना है मुझे, और एफजीई ये वाला एंगल और निकालना है मुझे। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो पूरा एंगल है मेरा, ये जो जीईडी है मेरा, ये देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये वाला एंगल पूरा क्या एजीई के बराबर नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है मैं कर रहा हूं इस पूरे एंगल की बात, इसके बराबर। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, एंगल एजीई इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, एंगल जीईडी। रीजन क्या होगा ब्रैकेट में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो आपको ये एंगल जीईडी तो दे ही रखा है, कितना 126 डिग्री दे रखा है आपको, तो आपका एजीई भी क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां से मैं क्या लिख दूंगा, एंगल एजीई इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 126 डिग्री आ गया यहाँ से। तो यानी कि ये भी सॉल्व हो गया आपका। अब आपको निकालना है जी, सो एफ जी ई। अब आपको पता है ये वाला एंगल 126 है और ये आपको निकालना है। सो आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ये भी, और स्ट्रेट लाइन पे एक जी मेरा पॉइंट है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है हमारा। सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लीनियर पेयर को यूज कर लेंगे। सो हमने क्या देखा, एंगल एजीई प्लस एंगल एफजीई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या डलेगा बीच में, लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर के एंगल्स का सम क्या होता है, हमेशा 180 होता है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। सो यहां से AGE की वैल्यू निकाल दीजिए जो आपने सॉल्व करी थी, 126 प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180। तो यहां से आपका निकल गया एंगल FGE इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 126। तो कितना आएगा ये हमारा, ये आएगा हमारा 54 एंगल FGE। मेरे पास क्या आ गया, 54 डिग्री आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। सो इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फोर्थ के अंदर देखिए हमारा डायग्राम तो मैंने पहले से ही बना लिया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर आपको क्या गिवन है, PQ पैरेलल टू ST। ये जो PQ है ये आपका ST के पैरेलल है। आपको क्या करना है, फाइंड आउट, देखिए क्या करना है। PQR आपको 110 डिग्री दे रखा है, तो PQR ये आपको 110 डिग्री दे रखा था। एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130, एंगल RST इज इक्वल टू 130। आपको सॉल्व क्या करना है, QRS निकालना है आपको, QRS यानी कि ये वाला एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। सो इस क्वेश्चन के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, हमें एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करी जो R से पास होते हुए जा रही है। कंस्ट्रक्शन की लाइन ड्रॉ करी जो R से पास होते हुए जा रही है, जिसका नाम है AB। लेकिन ये जो AB है ये PQ और ST दोनों के पैरेलल है। हमने क्या बनाई है, PQ और ST दोनों के पैरेलल लाइन बनाई है। सो अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या आ गई, सबसे पहले ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST पासिंग थ्रू किस पॉइंट से जा रही है, R, पासिंग थ्रू R। अब ये जो एंगल्स थे इनका नाम दे दिया मैंने 1, 2, और जो ये एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है इसका नाम मैंने दे दिया एंगल 3। सो अब ध्यान से देखिए, ये तो मेरा 110 है, तो 110 और एंगल 1 के बीच में एक रिलेशन है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180। तो मैं वही चीज क्या करूंगा, इसके अंदर अप्लाई कर दूंगा। सो मैंने क्या लिखना है, देखो 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे रीजन क्या आएगा मेरा ब्रैकेट के अंदर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो यहां से मैंने क्या करना है वही लिख देना। तो यहां से मेरा एंगल 1 फाइंड आउट हो जाएगा, 180 माइनस 110, यानी कि एंगल 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 70 डिग्री। एंगल 1 जो है मेरे पास ये आ गया मेरा 70 डिग्री। इसी तरीके से देखिए 130 प्लस एंगल 2 भी तो क्या होगा मेरा 180 होगा, क्योंकि ये भी क्या बना रहा है मेरा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो वही वाली प्रॉपर्टी है। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 130 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में जो रीजन आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, एज इट इज कॉपी कर देना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। सो यही चीज हमने यहाँ पे कॉपी कर देनी है। सो यहां से मेरा एंगल 2 निकल जाएगा। एंगल 2 आ गया मेरा 180 माइनस 130। एंगल 2 मेरे पास क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया। एंगल 2 मेरे पास आ गया 50 डिग्री। तो एंगल 1 भी निकल गया, एंगल 2 भी निकल गया। निकालना है मुझे एंगल 3। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एक लाइन के ऊपर ना एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी एंगल्स हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर 2 होते हैं तो वो लीनियर पेयर से 180 बनाते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा एंगल है तो इसका प्रॉपर्टी का नाम क्या था, सम ऑफ एंगल ऑन अ लाइन इज 180। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों मिलके क्या देंगे 180 देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में रीजन क्या होगा, सम ऑफ एंगल ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो भी एंगल होते हैं वो 180 होते हैं। तो 1 की वैल्यू क्या है हमारी 70 डिग्री, प्लस एंगल 2 आपको दे रखा है, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है हमारी 50 डिग्री। एंगल 3 आपको निकालना है, इज इक्वल टू 180। सो एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 50 प्लस 70 क्या हो जाएगा 120, तो माइनस 120। तो यहां से एंगल 3 जो आपको निकालना था
एंगल 3 जो आपको फाइंड आउट करना था वो क्या आ गया 60 डिग्री। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 3 का नाम क्या था QRS। एंगल QRS मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पे मेरा फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अब फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं अपना। ये मेरी पैरेलल लाइंस हैं, दो मेरी पैरेलल लाइंस हैं और इसके बीच में मेरे को एक ट्राइंगल जैसी शेप दे रखी है। सो देखिए ये वाला एंगल मुझे 50 गिवन है, ये मेरा 50 है। ये एंगल जो मेरे y के नाम से है और ये मैंने क्या कर लिया z नाम दे दिया मैंने इसको, और ये वाला एंगल मेरा x है और ये वाला एंगल मेरे को 127 डिग्री दे रखा है। सो आपको फाइंड आउट करना है x और y। एंगल APQ नाम लिख देता हूं मेरा। ये वाली जो मेरी लाइन थी इसका नाम है मेरा AB, इस लाइन का नाम था AB, और नीचे वाली जो लाइन है मेरे पास इसका नाम है CD नाम था मेरा। ये मेरे पास जो ट्राइंगल है PQR, ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट Q है और ये मेरा पॉइंट R है। तो ये एंगल मेरा X था, ये एंगल मेरा Y था, ये एंगल मेरा 50 था, ये Z है और ये 127 है। अब आपको X और Y निकालना है। सो अब ध्यान से देखिए, मुझे X और Y निकालने के लिए क्या करना होगा, ये तो मेरा 127 है, ये मेरा 127 है। इट मीन्स जो 50 प्लस Y होगा मेरा, वो मेरा 127 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि रीजन तो आप सभी जानते हो, ये पैरेलल लाइंस, ये मेरी ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कंप्लीट के बराबर, क्योंकि ये क्या है मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं लिखूंगा 50 प्लस वाई, 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 127। ब्रैकेट के अंदर रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं मेरे, इक्वल होते हैं। सो यहां से मेरा क्या आ गया, y निकल जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ गया मेरा 127 माइनस 50। सो ये देखिए कितना आएगा मेरा 77 डिग्री आ गया। तो y की वैल्यू तो मेरी आ गई 77। अब आपको क्या निकालना है, x और निकालना है। अब आपको x और निकालना है। अब ध्यान से देखिए, ये जो x है मेरा, ये मेरा डायरेक्टली मैं इसके बराबर नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मेरी सीधे लाइन जा रही है स्ट्रेट और ये मेरे ट्रांसवर्सल है, तो ये x 50 के बराबर नहीं होगा। सो देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं, x इज इक्वल टू 50। ब्रैकेट में रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो यहाँ पे भी मेरी क्या प्रॉपर्टी लगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ये मेरा डायरेक्ट क्या होगी, ये 50 था तो मेरा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, मेरा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहां से मेरी x की वैल्यू भी निकल गई। सो मुझे फाइंड आउट क्या करना था, x और y करना था। सो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन फिफ्थ हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा। ये ना मेरा प्लेन मिरर है, ये मेरा क्या है, प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एक चीज होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे देखिए, यहां से क्या हुआ, ये जिस भी पॉइंट पे रे आके स्ट्राइक करती है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे क्या बनाया जाता है, एक नॉर्मल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, नॉर्मल बनाया जाता है। और यहां से जितने एंगल पे वो आती है, या सपोज एक्स से आई, तो वो एक्स एंगल से क्या जाएगी, रे वापस चली जाएगी। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये हमारी मिरर की एक प्रॉपर्टी है। आपने देखा होगा ना कि अगर इस तरीके से देखिए, ये हमारा मिरर है एक तरीके से, अगर यहां से कोई रे जाती है, इस तरीके से स्ट्राइक करी रे ने, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से नॉर्मल तो ये होगा और यहां से इसी एंगल पे वो वापस चली जाएगी उधर की तरफ से।
जिस तरीके से अगर मैं इधर बॉल हिट करूं तो वो इस एंगल से जाएगी ना। सो यही प्रॉपर्टी हमारी मिरर के अंदर होती है। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो परपेंडिकुलर सरफेस है यानी कि 90 डिग्री जहां पे बनेगा, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी वहां से 90 बना लीजिए आप। सो 90 के बीच में और रे जो आई उसके बीच में जो एंगल बनेगा, सेम एंगल उसके बीच में बनेगा 90 डिग्री, और जो रे गई दोनों सेम एंगल बनाती है, और जो आने वाला होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो हमारी जा रही है उसको बोला जाता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। तो क्वेश्चन के अंदर देखिए मेरे को क्या दे रखा है, ये मेरा एक मिरर है, ये मेरा दो मिरर है जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये मेरे को दे रखा है पी क्यू और ये मेरे को दे रखा है आर एस। एक रे स्ट्राइक करती है इस वाले मिरर के ऊपर, ये मैं मिरर बना देता हूं। ये जो डॉटेड लाइंस बन रही है ये होता है पॉलिश सरफेस, दिखाता है कि मिरर पॉलिश किस साइड से। एक साइड से तो प्लेन होता है जिस साइड से हमारी इमेज नजर आती है, उसके पीछे अगर आप कभी देखेंगे ना तो उस पर एक पॉलिश सरफेस होता है। सो पॉलिश सरफेस को हमने इस तरीके की लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है। सो ये हमारा हो गया पॉलिश सरफेस। ये मेरी रे आई, इंसिडेंस हुआ किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। ये मेरा जो पॉइंट है ये मेरा बी पॉइंट बना, यहां से स्ट्राइक होके वापस रे इस तरीके से गई, और यहाँ पे फिर दूसरे मिरर के अंदर पॉइंट स्ट्राइक हुआ सी पॉइंट पे, और यहां से वापस चली गई, रिफ्रैक्ट हो गई। ये मेरा पॉइंट बन गया डी, ये मेरा पॉइंट है ए। सो अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, गिवन है पी क्यू एंड आर एस आर टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल मिरर रखे गए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, रिफ्लेक्टेड रे बीसी पाथ पे जाती है और स्ट्राइक करती है इसको, और यहां से फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको ये प्रूफ करना है कि जो ये ए बी है ना ये सी डी के पैरेलल है आपका। सो देखिए मैंने क्या किया, जहां पे स्ट्राइक किया वहां पे मैंने क्या बना दिए, नॉर्मल बना दिए दोनों के। मैंने क्या बनाए, नॉर्मल बना दिए, और इन नॉर्मल्स के लिए ना मैंने अलग से नाम रख दिया। ये जो मैंने पॉइंट लिया ना ये मैंने ले लिया एम और ये मैंने ले लिया एन। सो मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहला काम मैंने क्या किया, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ऐसे ही मैंने क्या किया, सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो मेरी लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन के जो मेरा परपेंडिकुलर बनेंगी दोनों लाइनें वो भी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। सो देयरफॉर मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे एक दोनों तो परपेंडिकुलर हो गए, और मैंने एक चीज और लिख देनी है कि मेरा जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। सो यहां से मेरे पास कंडीशन है कि देयरफॉर क्या क्या जाएगा मेरे पास कि बी एम होगा पैरेलल होगा वो किसके, सी एन के। अब आपको पता चल गया बी एम पैरेलल हो गया मेरा सी एन के, तो यहां से मैंने क्या कर दिया ना 1 2 3 और 4 इनको नाम दे दिया मैंने एंगल्स को। अब मेरा बी एम परपेंडिकुलर है सी एन के, तो मेरा एंगल 2 जो होगा वो मेरा एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 2 जो देयरफॉर मेरा क्या आ जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 3 आ जाएगा। रीजन क्या होगा मेरा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से मेरा क्या हो गया, ये बराबर हो गया। सो यहां से ये चीज समझ में आ गई 2 इज इक्वल टू 3। बट आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, 1 और 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 होगा। इसी तरीके से मेरा एंगल जो 3 होगा वो भी क्या होगा, एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, इंसिडेंस, और ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। सो यहां से मैंने देखा 2 इज इक्वल टू 3 था, 1 इज इक्वल टू 2 है, और 3 इज इक्वल टू 4 है। इसको मैंने अगर फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड माना, इसको मैंने थर्ड माना, तो मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहां से मेरा क्या आ जाएगा, यहां से मेरा आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहां से मेरे पास क्या आ गए, चारों एंगल क्या आ गए, बराबर आ गए। सो मैं देखो क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूं। जब सारे एंगल बराबर ही हैं तो दो दो को ऐड कर दिया एक साथ, तो क्या हो गया, वो बराबर हो जाएंगे। अब मेरा एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया। अब ये वाला एंगल इसके बराबर आने का मतलब क्या है, यहां से मेरे पास क्या आ गया, देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी आ गया मेरा।
ये दोनों एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब ये दोनों एंगल मेरे किस तरीके के एंगल्स हैं, ये मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अगर ये दोनों एंगल्स मेरे बराबर हैं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि देयरफॉर ए बी पैरेलल होगा मेरा सीडी के। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी पैरेलल हो गया मेरा सीडी के। ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो गया। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी मेरे इस चैनल का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच।